हेलो एवरीवन, अजय चौहान हिंदू पद आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुभुज एंड पॉलीगॉन्स एंड सॉलिड फिगर्स आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ साइड 30 mm एंड हाइट ऑफ 80 mm। इट मीन्स हमें एक रेगुलर एक नियमित हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है जिसमें बेस साइड हमें 30 mm ड्रॉ करना है एंड हाइट जिसका होगा वह 80 mm होगा। पॉलीगॉन्स या बहुभुज, हिंदी में इसे बहुभुज कहा जाता है। तो बहुभुज क्या होते हैं? तो वे शेप्स जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बने होते हैं पॉलीगॉन या बहुभुज कहलाते हैं। पॉलीगॉन्स या बहुभुज टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नियमित पॉलीगॉन या नियमित बहुभुज, एक होता है अनियमित बहुभुज। इसे इंग्लिश में कहता है रेगुलर पॉलीगॉन और इसे कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो नियमित पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? तो वे बहुभुज या वे पॉलीगॉन्स जिनकी समस्त भुजाओं की लंबाई एवं आंतरिक कोण इक्वल होते हैं, वे पॉलीगॉन्स नियमित पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। ओके, देख लेते हैं हम। जैसे हम यहां पर कोई हेक्सागोन बना रहे हैं, तो यदि इसका जो कोण है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो भुजाओं की लंबाई है वो इक्वल है। ओके, और आंतरिक कोण जो है हमारा अंतः कोण 120 डिग्री है। तो यह जो पॉलीगॉन होगा वह कहलाएगा नियमित पॉलीगॉन। अब अनियमित पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? तो वे पॉलीगॉन्स जिनकी समस्त भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, और जो एंगल होते हैं वह भी डिफरेंट होते हैं। तो उस पॉलीगॉन को हम अनियमित या इरेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पेंटागोन है, पंचभुज बना रहे हैं हम। अब ये चूंकि ये 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? बहुभुज या पॉलीगॉन तो कहेंगे। लेकिन क्या यह नियमित पॉलीगॉन होगा? क्योंकि यहां पर कोई डिफरेंट एंगल हो रहा है, यहां पर कोई डिफरेंट एंगल बन रहा है, यहां पर कोई डिफरेंट एंगल बन रहा है, यहां पर कोई डिफरेंट एंगल बन रहा है, यहां पर कोई और डिफरेंट एंगल बन रहा है। देन यहां पर देखते हैं हम, ये भुजा की दूरी कुछ और है, 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 देन ये भुजा की दूरी कुछ और है। तो यह पॉलीगॉन अनियमित पॉलीगॉन कहलाएगा। तो इस तरह के पॉलीगॉन्स अनियमित पॉलीगॉन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन क्या होता है? वह सरल आकृति जो सरल भुजाओं से मिलकर बनी होती है वह हेक्सागोन या षटभुज कहलाती है। ओके, देख लीजिए, हम यहां पर देख लेते हैं। यह कोई आकृति है या कोई शेप है जो 6 सरल रेखाओं से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या हमारी 6 है, इसलिए इसे षटभुज या इंग्लिश में हेक्सागोन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या हो? प्रिज्म एक ऐसी बहुफलक मल्टीफेस आकृति होती है जिसके दो फेस समान होते हैं, टॉप फेस और बॉटम फेस। ये दोनों फेस समान हैं और दोनों फेस जो होते हैं एक आयताकार सतह के द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर एक रेक्टेंगुलर फेस बन रहा है, यहां पर एक रेक्टेंगुलर फेस बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर फेस, और इन फेसेस जो नंबर ऑफ फेस हैं 6 फेसेस के माध्यम से ये दोनों जो टॉप फेस और बॉटम फेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह की आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। यहां पर हमें एक आइसोमेट्रिक हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करने से पहले हमें उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू चाहिए होता है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेस साइड देखना होगा। हमें ड्रॉ करना है हेक्सागोनल प्रिज्म जिसकी बेस साइड है 30 mm। तो 30 mm का रेडियस लेंगे हमारे कंपास में जो बेस है। देन यहां पर कहीं पर भी रखते एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा सेंटर है O। अब रोलर स्केल की सहायता से O से एक क्षैतिज
या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन हमारे पास दो पॉइंट हैं अब जो इस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो जो हमारा रेडियस था ओ से यहां पर रखा, एक आर्क कट करेंगे, देन एक आर्क ऊपर कट करेंगे, देन सेकंड पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर के साइड कट किया, एक आर्क इस साइड कट करेंगे। तो हमारे पास 6 पॉइंट अब मिल गए हैं, ए बी सी डी ई देन एफ। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। ए से एफ को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से डी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, ए से बी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ई से एफ को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास ये ऑर्थोग्राफिक व्यू मिल गया है हेक्सागोन का, हेक्सागोनल प्रिज्म का एक ऑर्थोग्राफिक व्यू हमें मिल गया है। अब इसके थ्रू हमें एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए हमें पता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ये रेफरेंस लाइन, 30 एंगल 30 डिग्री, देन 30 डिग्री, ये एक्स जेड एंड वाई। तो कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। लेकिन पेंटागोन या हेक्सागोन जब भी हम ड्रॉ कर, वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे काम नहीं करेंगे, एक्स और जेड पर इसको इंक्लाइन करना है, इसे हम एक्स और जेड के बीच में ट्रेस करेंगे। ओके, तो हम भी एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया। ओके, यहां से इसको 30 डिग्री इंक्लिनेशन देंगे, 30 डिग्री देन 30 डिग्री। ओके, लाइन से ड्रॉ करेंगे, यहां पर जो एंगल है हमारा ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है, ये हमारा एक्स एक्सिस, देन ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम काम नहीं करते हैं पेंटागोन या हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते समय। ओके, तो पेंटागोन या हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है, बॉक्स मेथड। तो हमारा जो हेक्सागोन है उसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम, सी पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एफ पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स के अंदर ये हेक्सागोन हमने बंद कर दिया है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3
देन 4। तो जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर को 1 मानते हैं हम, और 1 को हमने यहाँ पर, इस बॉक्स को हमें यहाँ पर ट्रेस करना है एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस पर। ओके, तो 1 और 2 एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 1 से 2 तक का डिस्टेंस हमारे कंपास में मेंटेन करेंगे। ओके, 1 पे रखा, एक आर्क कट किया, हमें पॉइंट 2 मिल गया है। अब 1 से 4 तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। वन पर रखा, आर्क कट किया, ये हमारा पॉइंट 4। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 4। तो 3 पॉइंट के लिए हमारे पास एक 2 से भी मिल रहा है 3 और 4 से भी मिल रहा है, तो 2 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कंपास में। 2 पर रखा, एक आर्क कट किया, देन 4 पर रखा, कंपास में डिस्टेंस मेंटेन किया 3 तक का, यहां 4 पर रखा, देन आर्क कट करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट मिल चुका है 3। यहां पर बॉक्स जनरेट कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब यहां पर हमें जो हाइट दिया है इस प्रिज्म का, वो दिया है 80 mm। तो सारे पॉइंट से जो हमारा 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हमें मिले हैं, यहां से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे हम। पॉइंट 3 से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट 4 से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा हाइट दिया है हमें 80 mm, वो हमारे कंपास में लेते हैं दूरी 80 mm की, सारे पॉइंट्स पर रखते हैं। फर्स्ट पर रखा, एक आर्क कट किया, 2 पर रखा, एक आर्क कट किया, 3 पर रखा, आर्क कट किया, देन 4 पर रखा, आर्क कट किया। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मिल गए, 1 डैश, देन 2 डैश, देन 3 डैश, देन 4 डैश। ओके, सबको मिलाते हुए एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। ये सभी काम जो है हमें सेमी लाइट करना है फ्रेंड्स, फाइनल वर्क हम बाद में करते हैं डार्क, जब हमें फाइनल शेप मिल जाता है उसके बाद ही हम डार्क करते हैं उसे। ओके, तो अब हमारे पास ये जो बॉक्स था 1, 2, 3, 4 ये मिल गया है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें इस हेक्सागोन को ट्रेस करना है। तो ओके, 1 और 2 वाली लाइन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। तो 1 पर रखा, कंपास को ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखा, आर्क कट किया, 2 पर रखा, बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, आर्क कट करेंगे, ये पॉइंट मिल गया हमें ए, देन बी। ओके, देन 4 पर रखा, ई तक का डिस्टेंस लिया, 4 पर रखते हैं, आर्क कट करेंगे, 3 पर रखा, डी तक का डिस्टेंस लिया, 3 पर रखेंगे, आर्क कट करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट मिल गया ई एंड डी। ओके, अब 1 और 4 वाली लाइन पर एक पॉइंट है हमारे पास एफ। ओके, तो 1 पर रखा, एफ तक का डिस्टेंस लिया, 1 पर रखकर आर्क कट किया, ये पॉइंट मिल गया हमें एफ। देन 2 और 3 वाली लाइन पर एक पॉइंट है हमारे पास सी, तो
2 पर रखा, सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रख के आर्क कट कर दिया, ये पॉइंट मिल गया हमें सी। ओके, तो सारे पॉइंट्स ट्रेस हो गए, तो इनको हम फाइनली मिला देते हैं। एफ से ई को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से सी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, सी से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डी से ई को मिलाते हुए लाइन हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो यहां पर हमें हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हेक्सागोन हमें इस बॉक्स में भी ड्रॉ करना है। ओके, तो यही मेथड हमारी रहेगी। 1 से ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, आर्क कट किया, पॉइंट ए हमको मिल गया है, देन 2 से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, एक आर्क कट किया, पॉइंट बी हमें मिल गया, देन 2 से सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, आर्क कट किया, पॉइंट सी हमें मिल गया, देन 3 पर रखा कंपास की नोक को, देन डी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 3 पर रखकर आर्क कट करेंगे। ओके, 4 पर रखा, ई तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, 4 पर रख के एक आर्क कट करेंगे, ये हमें पॉइंट मिल, एक हेक्सागोन मिल गया है। ओके, हेक्सागोनल प्रिज्म। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट हमारा डार्क होंगे। यहाँ इस तरह से कुछ रखा हुआ है, तो हमें कौन सा एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ए, यहाँ पर अपना ए बी, देन बी डैश ए। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ए बी, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है रेड और ब्लू वाली लाइन, तो ये वाली लाइन ए और बी वाली लाइन हम डार्क कर देते हैं। ओके, ए से बी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब हमें ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ए बी वाला, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ये ए बी वाला रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद हमें ए वाला पॉइंट है, ये एफ वाला है, देन ये भी एफ है, देन ये ए है। ओके, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाली भुजा हमें दिखाई दी, ये ए और बी वाली, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया है। देन यहाँ पर ए और एफ वाला पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, तो ए और एफ वाली भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके, एंड एफ वाला रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से, ए बी एंड ए एफ, ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन इसके बाद एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला फेस कुछ इस तरह से है, तो ये छोटा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इंक्लाइंड किया हुआ। ओके, ये वाली बी वाली लाइन आपको दिखाई दी, ये पॉइंट बी, ये वाला ए वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, देन ये एफ वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये वाला रेक्टेंगल हमें छोटा सा दिखाई देगा, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं।
एफ से ई को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर भी एफ से ई को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमारा जो प्रिज्म है कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ओके, ये ए बी वाला बॉक्स हमें दिखाई दिया रेक्टेंगल, देन ए एफ वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमें, और एफ ई वाला रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पर ये अपना एफ है, देन ये ई है, ये ई है, देन ये एफ है। तो ये रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से कुछ। ओके, यहाँ देखिए ये इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है। ये ए बी वाला बॉक्स दिखाई दिया, एफ ए वाला दिखाई दिया, देन ये एफ और ई वाला दिखाई दिया कि, और इस पोजीशन में होने के कारण ये वाला रेक्टेंगल भी, ये वाला हेक्सागोन हमें दिखाई दे रहा है पूरा। इसके सारे फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, एजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो हमारा हेक्सागोन है इसको हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे, डार्क बना लेंगे। ओके, इसको डार्क कर लेते हैं। एफ से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, सी से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किया, देन ई से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये टॉप से हमें पूरा दिखाई दे रहा है, उसके इंक्लिनेशन के कारण ऊपर वाला हेक्सागोन हमें पूरा दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये इस पोजीशन में रखा हुआ है, ये वाला हेक्सागोन हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसको हमने पूरा ए बी सी डी ई एफ पूरा डार्क कर लिया। ये फेस दिखाई दे रही थी ए बी वाली, ये वाला हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। एफ ए वाली पोजीशन दिखाई दे रही थी, हमें फेस दिखाई दे रहा था, ये हमने ड्रॉ कर लिया। देन एक छोटा सा ये वाला एफ और ई वाला हमें दिखाई दे रहा था, ऑरेंज वाला, सो इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब बैक साइड में हम देखेंगे तो एक ये वाली जो फेस है हमारी बी से सी वाली, ये बैक साइड में चली गई, यहाँ आपको छोटी सी दिखाई दे रही होगी। ओके, बी से सी वाली है ना, तो ये बैक साइड में है, लेकिन इसे हमें बनाना तो पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इसे बनाएंगे हिडन लाइन से। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। डी वाली लाइन भी हमें दिखाई नहीं दे रही, ये वाली फेस भी हमें पीछे है क्योंकि इस कारण दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी हिडन लाइन जाएगी। देन ये जो दो एजेस हैं हमारी, ये वाली और ये वाली, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इन्हें भी हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो इसको हम फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डॉट लाइन से ड्रॉ किया, देन ये एज भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इन्हें भी हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ये फेस भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, डी से ई वाला। देन ये फेस दिखाई नहीं दे रहा सी वाला, इसे भी हम हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। पेंसिल का उपयोग आपको बहुत ही सावधानी से करना है फ्रेंड्स। देखने में ये आता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट एचबी पेंसिल से ड्राइंग बनाकर आते हैं एग्जाम्स में, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ड्राइंग में हम 2H या 3H पेंसिल यूज़ करते हैं। 3H पेंसिल लाइट के लिए एंड डार्क के लिए हम 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो एंजिंग ड्राइंग के लिए हमने ग्रेड्स ऑफ पेंसिल पढ़े थे फर्स्ट ईयर का सिलेबस में, तो आप जानते ही होंगे। पेंसिल वर्क आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये फाइनली हमारे पास आइसोमेट्रिक, इसका हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ हो गया है। ओके,
एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरा फेस हमें दिखाई दे रहा है ABCD, इसलिए हमने इसको पूरा डार्क किया है। ये वाली फेस दिखाई दे रही है AB वाली, तो ये AB वाली फेस, ये FA वाली फेस दिखाई दे रही है, तो ये वाली फेस है हमें, और ये वाली FE वाली छोटी सी दिखाई दे रही है ये फेस, तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर फिर ये वाली C और B वाली फेस हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ये हमने डॉटेड बना दिया है। देन D एंड C वाली फेस भी हमें दिखाई नहीं दे रही है ये वाली फेस, तो इसको हमने डॉटेड बना दिया। एंड E एंड D वाली जो ये फेस है, ये पीछे बैक साइड में, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे भी हमने डॉटेड बना दिया है। अब इनसे जुड़ी हुई जो ये एजेस हैं, ये भी हमने दिखाई नहीं दे रही है। B से C वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये बैक साइड में चला गया इस तरह से, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने इसे डॉटेड बना दिया। देन C से D वाली लाइन भी हमें, ये वाली जो ये है C से D वाली लाइन, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हमने इसे भी डॉटेड बना दिया। देन D से F वाली जो ये लाइन है, ये भी हमें दिखाई नहीं देगी, सो हमने इसे डॉटेड बना दिया है। डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग। हमें जो बेस लाइन दिया गया है वो है 30, यहाँ पर डायमेंशनिंग कर देंगे 30 mm बेस। एंड हाइट जो है इसमें हमारा इस तरह से डायमेंशनिंग कर देंगे इसकी। एरो हेड 1:3 का रेशो बनाना चाहिए हमें। यहाँ पर हाइट कर देंगे हम 80। इसे थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि जो ये ए बी वाला पोर्शन है, यदि हम इसको शेडेड कर देते हैं रेड, ओके, देन ए एफ वाला जो पोर्शन है उसको ब्लू से शेडेड कर देते हैं। ये वाला ब्लू से शेडेड हुआ है, देखिए। देन ये ई एफ वाला जो पोर्शन है उसको हम ऑरेंज से शेडेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर है, तो इसको हम ऑरेंज से शेडेड करते हैं। देन ये वाला जो येलो से दिख रहा है हमारा हेक्सागोन, इसे हम इसे येलो से शेडेड करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये फेस के पीछे 1 2 3 फेस के पीछे अनदर जो जितने भी फेस हैं, जैसे 1 2 एंड 3 फेस के पीछे बाकी के सारे फेस चले गए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, तो इसके कारण हमें जो ये BC वाला फेस दिखाई नहीं दे रहा है AB के कारण। देन AF और AE के पीछे हमारा DE और CD वाला फेस चला गया है। तो ये फेसेस जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको हमने जो है लाइन से ड्रॉ कर दिया है। ये चीज़ें हमने सिर्फ समझने के लिए कलरिंग किया है, अदरवाइज आपको ये कलर यहाँ पर फिल नहीं करना है। आपको ब्लैंक जो हमारा पहले वाला पोर्शन था वैसा ही आपको यहाँ पर ब्लैंक रखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।